नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर के नौगर पुलिस स्टेशन में एक दिव्यांग महिला ने प्रहार दिव्यांग क्रांति मोर्चा इस नाम की संस्था है। इस संस्था की मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष काजल नाइक पर जो है आरोप लगाते हुए एफआईआर किया है। क्या पूरा मामला है, पुलिस ने इनको क्या कहा और क्या विषय, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में है मैडम, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम लता दास है। मैं प्रहार दिव्यांग क्रांति आंदोलन संस्था की लता दास बात कर रही हूँ। मैं प्रहार से करीबन 3 साल से जुड़ी हूँ और मेरा कार्य देखते हुए रामदास सरनेई में मुझे इसी मंथ में अध्यक्ष पद की नियुक्ति किया है। प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था का अध्यक्ष पद 15 तारीख की बात है। मेरा एक स्टॉल है एसएम कॉलेज के सामने, उसमें मेरा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें मेरी पोस्ट लिखी हुई थी। भाऊ का फोटो था, रामदास सर का फोटो था और मेरा फोटो था। 15 तारीख की रात को एक दिव्यांग ही कोई आता है। भाऊ माने कौन? बच्चू भाऊ का फोटो था। एक दिव्यांग आता है रिक्शा से, मेरी बाजू में अंडा पाव वाला रहता है, उसके सामने मेरी सिर्फ फोटो को काटता है। अंडा पाव वाला जब पूछता है क्यों काट रहे हो, तो बोला ऊपर से अधिकार है। तो वो फिर काट के लेके चला जाता है। 16 को मुझे दिखता है तो मैं 16 को एक वीडियो बनाती हूँ और उस वीडियो को मैं अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। जो भाई ऐसे कोई करता है क्या, ऐसे करना नहीं चाहिए। ये पीछ पीछे वार को राजनीति नहीं कहते हैं। जो भी बोलना है सामने बोलो। और मेरे को जो भी पद मिला है रामदास सर से मिला है, तो रामदास सर पूरे महाराष्ट्र के महासचिव है, उनसे जाकर के बात कर लिया जाए। उसके बाद उस वीडियो के बाद मुझे एक वॉइस एसएमएस काजल नाइक की तरफ से धमकी आती है 17 तारीख को। क्या जो कि बहुत सारी बातें बोलती है, उसमें बोलती है तू औरत के नाम से धब्बा है। और औरत के नाम से धब्बा है मतलब मैं आप लोग के जरिए पूछना चाहती हूँ, मैंने क्या गलत किया? अपना पति के साथ गलत किया क्या, किसी के साथ गलत किया? ये धब्बा का मतलब क्या होता है? फिर 120 रुपया का एक क्वेश्चन उठाती है कि तू मेरे भाऊ के लिए 120 रुपया मांगी, तो उसके लिए भी मैं आपके जरिए मैं क्लीन करना चाहूँगी। वो फोटो किसी दूसरे दिव्यांग ने बनाया था और उसकी फ्रेम करने के लिए आपने बोला था आप मैं फ्रेम कर दो, मैं तुमको पैसा दे दूंगी। 120 रुपया उसकी थी तो मैंने वो पैसा मांगा था, वो मैं गिफ्ट देती भाव को तो नहीं मांगती। और दूसरी बात, उसके बदले में जो भी मेरा स्टॉल उठा, स्टॉल का पैसा तो मेरा ही है। स्टॉल उठा, जो भी दिव्यांग रिक्शा में आकर के स्टॉल को लगाया, या क्या बचत गट का मैंने 500 रुपया नहीं लिया अभी तक, तो उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकता है। दूसरी बात, एक धमकी भरी बात यह है, उनमें मेरे पास वॉइस एसएमएस है क्या जो कि तू अगर ज़्यादा वीडियो बनाई और ज़्यादा करने की कोशिश की, मेरे दिव्यांग तेरे स्टॉल में आके तेरी इज्जत उतार देंगे। तो मैं बोलती हूँ इसमें तो कोई भी बात सर हो सकता है इज्जत उतारने वाली। कल दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरे ऊपर तेजाब डाली जा सकती है, मेरे साथ बलात्कार हो सकता है। मेरे बच्चे अकेले कॉलेज जाते हैं उसमें इनसिक्योर है, मेरे हस्बैंड अकेले जाते हैं इनसिक्योर है। ये तो एक धमकी है। तो एक दिव्यांग होकर के दूसरे दिव्यांग को अगर इस टाइप से धमकी भरी बातें वॉइस भेजती है तो हम लोग कहाँ पे सुरक्षित है? तो इस तरह की धमकी काजल नाइक ने आपको? काजल नाइक ने, मेरे पास वॉइस है अभी भी है, मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। तो मैं डर गई, मैं सबको बताई और मैंने ये सारी वॉइस बड़े बड़े जो प्रहार के नेता हैं सबके पास भेजी भी हूँ। उसके बाद मैं इनसिक्योर फील करती थी, मेरे बच्चे डर गए, मेरे को लेकर के टेंशन में आ गए, मेरे हस्बैंड डर गए, तो मुझे एनसी करना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि कल दिन अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके जवाबदार कौन? तो मैं आप लोग के जरिए इस बात का निंदा करती हूँ कि एक दिव्यांग दूसरे दिव्यांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी काम प्यार से हो सकता है, दादागिरी ही सब चीज़ नहीं होता है। और आज हम लोग को, हर दिव्यांग को इस टाइप की बातें को सोचनी चाहिए कि अगर कोई आज मेरे साथ हुआ है तो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सब दिव्यांग मिल करके इसकी निंदा करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और ये बात भाव तक पहुंचनी चाहिए। और सर एक बात और, उन्होंने एक बात का बहुत बड़ा आरोप लगाया, जो पूरे महाराष्ट्र के सचिव है, जो महाराष्ट्र के दिव्यांग को देखरेख करते हैं। तो एक आरोप वॉइस में ये भी है, तू और रामदास मिलके मेरे दिव्यांग को अगर तकलीफ पहुंचाई तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तो मैं बोलती हूँ मैं क्या तकलीफ पहुंचाऊंगी? मैं कोई दिव्यांग जा रहा है उसको धक्का दे दूंगी?
उसके अनाज छीन लूंगी, उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट फाड़ दूंगी, क्या तकलीफ दे सकती हूँ? ये वो भाव के सामने जरूर बताए क्या मैं और रामदास सर क्या नुकसान कर सकती हूँ जो ये सब आरोप लगाई है। तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर के। आगे अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसकी जवाबदार वो है, क्योंकि इस टाइप का जब बोल रही है, धमकी दे रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ? बिल्कुल। तो आप लोग के जरिए मैं ये पूछती हूँ, जो आज खाली मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों दिव्यांग होंगे जो असुरक्षित शायद महसूस करते हैं, लेकिन मेरे जैसा सामने आकर के आप लोग के सामने नहीं बोलते हैं। मामूली एक पोस्टर के लिए इतना बड़ा विवाद कर दिया। मामूली पोस्टर के लिए इतना बड़ा विवाद हुआ है और मुझे अध्यक्ष पद मिला है। उसका कहना है कि तुझे अध्यक्ष पद नहीं मिलना चाहिए, मैं अध्यक्ष हूँ, जबकि वो जिला अध्यक्ष है। तो मेरा ये कहना है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो तुमको उसके लिए रामदास सर को बोलना चाहिए था, बल्कि मेरा पोस्टर फाड़ के या मेरा वॉइस मेरे को नहीं भेजना चाहिए। जिसने मुझे दिया है तुम उससे बात कर सकते हो। तो ये मेरे को हरेस्ट करने की कोई बात नहीं है, डराने का कोई बात नहीं है। ये डराना धमकाना कोई दिव्यांग का शोभा नहीं देता है। दिव्यांग का मतलब है हम लोग को अच्छा काम करना है। और ये जो पोस्ट मिलता है, एक्चुअली सर इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। पोस्ट का मतलब है मुझे अनुमति दी जाती है कि मैं और दिव्यांग का हेल्प कर सकती हूँ, जो मेरे बस की बात है। अभी आप दोनों एक ही संगठन में हैं, हाँ बच्चू भाऊ कडू के। हाँ। तो आप बच्चू भाऊ कडू से क्या अपील करना चाहेंगे इस धमकी को लेकर? आपको जो धमकी दिया है उसको लेकर, और भी कुछ आगे तकलीफ होती होगी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाके भी तकलीफ होगी, तो उसके लिए क्या क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बच्चू भाऊ से यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आपके पीठ पीछे जो हो रहा है उसमें प्लीज़ आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि काजल नाइक का कहना है क्या उसका बच्चू भाऊ से रोज़ दिन बातें होती है, और बच्चू भाऊ के सामने उसके बारे में ये बात भी मेरे वॉइस SMS में बोला हुआ है कि तू जो भाऊ के पास जाकर के बैठ करके मेरी शिकायत करती है। मैं कोई शिकायत करने नहीं गई थी, मैं ज़रूर गई थी, मेरे स्टॉल के काम से गई थी। तो आज अगर भाऊ के पास जाकर के, भाऊ के पास सारे दिव्यांग जा सकते हैं, इसके लिए कोई उसको रोक टोक नहीं कर भाऊ के सकता है। पास जाने से भी दिव्यांगों को रोक रही है? नहीं, उसका कहना है कि तू जाकर के मेरी शिकायत के लिए बैठी है। आज अगर मेरा कोई काम रुक रहा है, मैं उनको क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? वो हमारे हृदय सम्राट है, हर दिव्यांग का माँ बाप है वो। तो उसका कहना है कि भाऊ के पास भी तू अगर मेरे बारे में बोलेगी ना, तो मेरे भाऊ तेरे को जवाब दे देंगे। तो भाऊ से रिक्वेस्ट है कि जो कि आपके पीठ पीछे जो ये सब काम हो रहा है, आज हम लोग इतने तकलीफ में हैं, वो जो छवि दिखा रही है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्या हो रहा है इधर। अच्छा, ये दिव्यांग स्टॉल को लेके कई सारे मामले भी सामने आ रहे हैं। ये दिव्यांग स्टॉल को दिलाने के लिए पैसे वगैरह कुछ लिया जा रहा है, इस तरह की बात आपके दिमाग आई है क्या कोई काम? सर क्या कैसा था, पहले इनका हाथ का 14 स्टॉल था। 14 स्टॉल में 7 स्टॉल का तो लॉटरी में नाम निकला था। फिर 7 स्टॉल जो बचा था उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही था, क्योंकि मेरा ही विवाद हुआ था। स्टॉल को ज़्यादा रेट लगाना, फिर मेरा उठाना, फिर डालना। फिर जब मैं काजल नाइक के पास से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरे को नहीं जमा, तो मैं अलग हो गई। रोज़ दिन आना मेरी बस की बात नहीं है। उसका एक सिस्टम था, रोज़ दिन जाना है, कभी मंत्रालय, कभी बसई, कभी विरार। उसका 200-300 रुपया हम लोग को भरना पड़ता था। अच्छा। मैं 10,000-12,000 कमाती हूँ स्टॉल के अलावा, जिससे मेरा घर चलता है। अब उसमें से ही उसको 300-300 मैं देती रहूँ, तो मैं आए दिन अगर देती रहूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे का फीस क्या होगा? और उसका कैसा स्टेटस को वो जोड़ती है। 2019 के पहले कोई कोरोना नहीं था, उस समय हम लोग का जिंदगी अच्छे से चलता था। अगर किसी के पास टीवी है, किसी के पास गाड़ी है, तो इसके मतलब इसको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप फटी चिटे हाथ में नंगे हाल घूम रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत है। तो उसका अगर दिल करेगा, उसका मन होगा, तो वो आपको सपोर्ट करेगी, नहीं मन होगा तो सपोर्ट नहीं करेगी। तो मुझे तो रोजी रोटी चाहिए, और उसको जिसके ऊपर गुस्सा आएगा वो बोलेगी भी, तुम इसके लिए बोलो। अगर उसके लिए नहीं बोले तो आपका स्टॉल उठवाने की धमकी मिल जाएगी। अच्छा, दादागिरी। हाँ, अब स्टॉल उठाने की धमकी मिलेगी। फिर आपको, जैसे अभी भी देखो मेरे स्टॉल के लिए कितना परेशानी मैं झेल रही हूँ। कभी पोस्टर हट जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अभी 7 स्टॉल में से अचानक मेरा एक स्टॉल का, उसके ग्रुप में नाम है क्या, उसको जाकर के पूछो, वो 6 स्टॉल गिनवाती है। तो ये अगर प्रहार का ही नाम है, प्रहार का ही वर्क है, बच्चू भाऊ का ही काम है, तो फिर मैं गलत हूँ सही हो, 7 स्टॉल में मेरा भी नाम जोड़ के रखना चाहिए। वो तो प्रहार का ही काम है। ये डिवाइडनेस कहाँ से आया? एक्चुअली ये डिवाइडनेस पहले नहीं था, अब ये डिवाइड हुआ है। और एक बात, रामदास सर
पूरे महाराष्ट्र का महासचिव है, बच्चू भाऊ के साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ भी ये इतना दुश्मनी करती है, खुलेआम बोलती है, खुलेआम चिल्लाती है। कुछ दिन पहले तो रामदास सर के पास घर पे भी तो घुसी थी, उनको भी पुलिस स्टेशन में खींची थी। क्या वजह से? वो पता नहीं इन लोग का कुछ हो गया था। रामदास सर से बात करोगे, उनका बाइट लोगे तो उनके बारे इसके बारे में बताएंगे, तो वो उसका भी मेरे पास वॉइस है, खुलेआम मेरे पास चुनौती भेजी है। तू भूल गया रामदास, तेरे घर पे मैं घुसी थी। वो तो बिंदास करती है, बिंदास। जब रामदास सर के घर पे घुस सकती है तो मेरे घर पे घुसने में उसको पूरे दिव्यांग को लेके कितना टाइम लगेगा? उसका एक ग्रुप है दिव्यांग का, सारे दिव्यांग मिलकर के ऐसा करते हैं। गुंडागर्दी करते? हाँ, खुलेआम वो करेंगे, खुलेआम घुस जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमको तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना, कभी पुलिस का, कभी आप लोग का। मुझे और कहाँ सहारा ढूंढने जाएंगे? आप बताओ, कल दिन मेरे साथ कुछ हो जाता है, 5 दिव्यांग आकर के मेरे को मार देता है, मेरे ऊपर तेजाब फेंक देता है, लेडीज दिव्यांग आकर के मारती है उसके ग्रुप की, जेंट्स दिव्यांग आकर के मेरे साथ बलात्कार करता है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो आप लोग चाहिए और पुलिस चाहिए, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? तो ये थी दिव्यांग महिला, दिव्यांगों के नाम पर राजनीति करने वाली महिला काजल नाइक इस तरह से जो है दिव्यांगों को त्रस्त कर रही है। इसको लेकर मेरा अनुरोध रहेगा, जो इस संगठन के जो अध्यक्ष है और फाउंडर है बच्चू भाऊ कडू, वो इस पर ज़रूर कोई एक्शन ले, इस महिला के साथ में कुछ अनहोनी ना हो, इस बात पे भी वो ध्यान दे। और मैं चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर की पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेके जो भी इसमें आरोपी है उसको जो है कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करे। और इस तरह जो दिव्यांग, और भी कितने सारे दिव्यांग इस तरह इन लोगों से परेशान होंगे, उनको भी जो है सहारा मिले कहीं ना कहीं। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।